बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जीत हार, नाकामी और कामयाबी ये ज़िंदगी के अहम पहलू हैं। हम में से हर कोई चाहता है वो नाकाम ना हो, वो कामयाब हो। हम में से हर कोई ये चाहता है कि दुनिया की सारी दौलत उसके पास आ जाए और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहलाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको हासिल करना पड़ता है। आप कामयाब होते नहीं, आपको कामयाब बनना पड़ता है। आप अमीर होते नहीं, आपको अमीर बनना पड़ता है। मैं आपसे एक ऐसी आज सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये राज मिल जाएगा कि क्या आप भी ये अहलियत रखते हैं कि आप भी एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वीडियो मुकम्मल होने तक आपको यकीन हो जाएगा कि जिस शख्स की मैं सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आज जो ज़राए आपके पास हैं उस शख्स से कहीं ज़्यादा हैं और आप उस शख्स से भी आगे निकल सकते हैं। आप उस शख्स से भी ज़्यादा कामयाब इंसान बन सकते हैं। आप उस शख्स से भी ज़्यादा अमीर शख्स बन सकते हैं। तो आइए अपनी उस सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर बशीर बदर साहब की गज़ल का एक मतला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है कि मेरे दिल की राख कुरीद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे। ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो हम में से ये जो दिल है ना, हर किसी के दिल में अगरचे वो राख ही क्यों ना हो जाए तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी ऐसी ज़रूर मौजूद होती है जो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कहा जाता है कि ये जो राख है इसे राख मत समझिए, ये मुमकिन है कि बहुत बड़े ढेर को जला के राख कर दे। तो ताकत मौजूद होती है, लेकिन हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसे यूटिलाइज़ करना होता है। तो आइए उस शख्स की सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज तक जितनी भी कामयाबियाँ हुई हैं उनके पीछे एक नाकामियों का ढेर है, जिनको अगर खोला जाए, जिनको देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इतने नाकामियों के ढेर के बाद ये कामयाब शख्स बना है। तो उस शख्स की बात बताने से पहले ये मैं आपको बताऊं कि वो शख्स प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुआ, मिडिल में गया 3 बार फेल हुआ, हाई स्कूल पास किया, तो जब ग्रेजुएशन के लिए गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो उसे 3 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। वो एंट्री टेस्ट पास नहीं कर सका। आखिरकार कोशिश करते, मेहनत करते वो एडमिशन लेने में कामयाब हो गया और जैसे तैसे उसने अपनी इंग्लिश में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस शख्स का एक बिलीफ था कि मैं अगर अपनी पॉवर्टी को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं अपनी गुर्बत से निकल सकता हूँ, तो वो सिर्फ तालीम है जो मुझे यहाँ से निकाल सकती है। और वो शख्स जब ग्रेजुएशन करके निकला तो वो मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए गया। ज़ाहिर बात है, गरीब इंसान था, जॉब्स की ज़रूरत थी। उसने जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया, आप हैरान होंगे कि 30 नौकरियों के लिए उसने अप्लाई किया मुख्तलिफ़ जगह पे और 30 बार ही वो उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। हर जगह से वो रिजेक्ट कर दिया गया। वो अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा बताते हैं कि मैं KFC में जॉब के लिए गया, हम 24 लोग थे और 24 में से 23 लोगों को रख लिया गया, सिर्फ मैं वाहिद बंदा था जिसे रिजेक्ट किया गया। वो बताते हैं कि मैं पुलिस फोर्स में गया, 5 लोग गए, 4 लोगों को रख लिया गया और जिसे रिजेक्ट किया गया वो सिर्फ यही बंदा था। नाज़रीन, ये फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारा। 1995 में ये शख्स अमेरिका किसी विज़िट के सिलसिले में किसी दोस्त को मिलने के लिए गया और अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो शख्स कौन था। जी नाज़रीन, वो शख्स जैक मा, आज चाइना का अमीर तरीन शख्स जैक मा था। 1995 में जब ये अमेरिका में अपने दोस्त को मिलने के लिए गए तो वहाँ पे इनका पहली मर्तबा सामना हुआ इंटरनेट से। जब इन्होंने इंटरनेट को देखा, सर्च किया, तो पहला लफ्ज़ जो इस बंदे ने इंटरनेट पे सर्च किया वो बियर था। इसने देखा कि इंटरनेट पे बियर के मुतालिक बहुत सारी मालूमात मुख्तलिफ़ ममालिक से आई इसके सामने, लेकिन फिर इसने चाइना का देखा, लेकिन चाइना की तरफ से कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी जो वहाँ पे नमूदार हुई, जो उसके सामने मौजूद थी। फिर इसने चाइना के बारे में जानना चाहा, लेकिन इंटरनेट पे चाइना के बारे में भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस बात ने इसके जहन में एक ख़याल पैदा किया
کہ जो चीज़ मिसिंग है उसके लिए काम किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमें अपनी ज़िंदगी में उस बात को तलाश करने की ज़रूरत होती है जो कहीं मिसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। इस बंदे ने जब ये देखा कि चाइना का कहीं ज़िक्र नहीं है तो फिर इसके ज़हन में एक ख़याल आया, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जो पहले से मौजूद नहीं है ताकि मैं मुनफरिद बन सकूं। नाज़रीन, मुनफरिद बनने के लिए ज़रूरी है कि आप मुनफरिद काम करें। तो इस शख्स में एक वो मुनफरिद ख्याल आया। इसने एक कंपनी बनाई लेकिन वो कंपनी न चल सकी। फिर इसने एक कंपनी जिसको आज alibaba.com के नाम से जानते हैं, इसे लॉन्च किया। इब्तदाई तौर पे ये कोई एक अच्छी और कामयाब कंपनी न थी, लेकिन आज ये दुनिया की बेस्ट सेलर कंपनी है। यहाँ पे जो ऑनलाइन बिज़नेस किया जाता है, सबसे ज़्यादा बिज़नेस अमेज़ॉन के मुकाबले में यहाँ पे किया जाता है। और ये शख्स आज चाइना का अमीर तरीन शख्स है। ज़रा गौर करें, एक गरीब तरीन शख्स अमीर तरीन शख्स कैसे बन गया। ये गरीबी से अमीरी का सफ़र, ये कुछ नहीं से सब कुछ का सफ़र उसने कैसे तय किया। सिर्फ दो बातें उसकी ज़िंदगी का खासा ज़रूर रहीं। पहली बात, उसने फेलियर से हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बात, रिजेक्शन जब भी होती तो वो एक नए मिशन के लिए निकल पड़ता कि अगर ये नहीं तो कोई बात नहीं है, और कर देखूं और कुछ करूं, और वो करता गया और आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जो उसके लिए स्वीटेबल थी, जो उसके लिए मुनासिब थी, और उसने साबित कर दिखाया कि वो दुनिया का बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है, वो दुनिया का एक्सेप्शनल मैन है, और आज उसे जैक मा के नाम से जानती है। लोग उसकी ज़िंदगी से सबक सीखते हैं। और ज़रा गौर कीजिए, मैं आपको बताता चलूँ, आप आज भी जैक मा के उस पास से बेहतर हैं। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास इतने फेलियर्स नहीं हैं, आप कहीं से इतनी बार रिजेक्ट नहीं हुए। तो आप क्यों नहीं दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते? आप क्यों नहीं दुनिया के बेहतरीन शख्स बन सकते? यकीनन आप भी बन सकते हैं। सिर्फ उस चीज़ को देखिए जिस चीज़ की कहीं कमी है, उसमें कूद पड़िए। आपके जूते वहाँ बिकेंगे जहाँ लोगों को जूतों की ज़रूरत होगी। तो देखिए कहाँ पे जूतों की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पे हाथ डालिए। मुआशरे का वो हिस्सा देखिए जहाँ पहले किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे ऐसे कोने खुदरे मौजूद हैं और उसमें आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं। हिम्मत, हौसले, अज़्म के साथ डटे रहिए, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन, ज़िंदगी और फितरत ये दोनों दो लोगों का साथ ज़रूर देते हैं। वो लोग जो हिम्मत नहीं हारते और वो लोग जो हौसले के और बर्दाश्त के साथ अपनी मेहनत जारी रखते हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। यकीनन आप मौजूदा हालात में जैक मा से बेहतर है और आप उससे बेहतरीन बन सकते हैं। वस्सलाम।